गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मेरे गुरु के प्यारों, मेरे भाई, मेरे बंधु, सभी भगतजनों को मैं प्रणाम करता हूँ। सभी साधु संत महात्माओं को मैं प्रणाम करता हूँ। मित्रों, आज एक कहानी के माध्यम से आपसे जुड़ना चाहता हूँ। आपको पसंद आए और उससे कुछ शिक्षा मिले, गुरु महाराज के आशीर्वाद से हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आए। मित्रों, ये कहानी एक गरीब ब्राह्मण की है जो भिक्षाटन करके अपना जीवन चला रहा था। जिस दिन भिक्षा नहीं मिलती थी उनको भूखा ही रहना पड़ता था। उन ब्राह्मण महाशय के 3 पुत्र थे, पत्नी थी। अब कई बार ऐसा होता था कि 2-2, 3-3 दिन भिक्षा नहीं मिलती थी तो पत्नी जो घर के बर्तन होते थे या कोई सामान होता था घर का, वो अपने घर के आसपास में जो दुकान थी वहाँ जाके गिरवी रख देती थी और थोड़ा बहुत चावल या राशन लेके आती थी और बना के बच्चों को खिलाती थी। पति पत्नी तो भूखे भी रह जाते, लेकिन बच्चों के लिए उन्हें ये करना पड़ता था। एक समय ऐसा हुआ कि उस क्षेत्र में अकाल पड़ गया, भिक्षा ही मिलना बंद हो गया। पंडित जी पूरा दिन भर घूमते लेकिन कहीं कुछ मिलता नहीं। ऐसे ही खाली आ जाना पड़ता था, खाली लौट के आ जाते थे घर पे। पत्नी ने कहा, ऐसे कितने दिन चलेगा, बच्चों को हम कितना दिन तक भूखे रखेंगे। बोले, क्या करूं, जब लोगों के पास ही खाने के लिए नहीं है तो हमें कहाँ से भिक्षा देंगे। तो बोले कि अब तो घर में बर्तन और सामान भी नहीं है कि दुकान पे रख के या उनको गिरवी रख के हम राशन पानी ला के बच्चों को भरण पोषण करें। तो पंडित जी ने कहा कि ठीक है, एक काम करो, जो भी थोड़ा बहुत सामान है वो ले लो और हम ये गांव और ये एरिया छोड़ देते हैं, किसी ऐसे जगह चलते हैं जहाँ कुछ संपन्नता हो, जहाँ भिक्षा मिल सके और हम अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकें। पति पत्नी, घर में तो सामान के नाम पे कुछ था ही नहीं। एक बड़ा भगोना था और थोड़े बहुत कपड़े थे फटे पुराने, वो लिए, तीनों बच्चों को लिए और बनिया को अपने घर की जो चाबी थी, जो दुकानदार था, उसको दे दिए। बोले, भाई ये घर अभी तुम्हारे पास ही गिरवी है, इसकी चाबी आप रखो और हम लोग तो कहीं दूसरे शहर या दूसरे गांव जा रहे हैं जहां थोड़ी संपन्नता हो, जिससे भिक्षाटन हो सके और हमारे बच्चों का भरण पोषण हो सके। पंडित जी घर छोड़ के निकल गए। दुकानदार भी बहुत खुश हुआ कि चलो सारा सामान और घर भी हमें मिल गया। थोड़ा लालची था वो दुकानदार, पंडित जी के जाने से उसे खुशी ही हुई। पंडित जी भी अपने बच्चों के साथ उदास मन से गांव से बाहर निकल गए। कुछ दूर चलते चलते गांव का सीमा भी समाप्त हो गया। आगे एक भयानक जंगल था। परिवार सहित जंगल में प्रवेश कर गए। काफ़ी दूर चलने के बाद बच्चे भी थक गए थे, खाना पीना कुछ खाए नहीं थे, भूखे थे सब लोग। पति पत्नी 3 बच्चे लेके पंडित जी चले जा रहे हैं वन के रास्ते में। चलते चलते एक जगह छोटी सी नदी दिखी और वहीं बरगद का बहुत बड़ा वृक्ष था। उसी वृक्ष के नीचे पंडित जी ने बच्चों से कहा कि बैठते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, उसके बाद आगे की यात्रा करेंगे। बच्चे बोले, पिताजी भूख तो लगी है लेकिन कुछ है ही नहीं है खाने के लिए, तो हम आपसे कहें क्या, और खाली पेट तो आराम भी नहीं होगा। तो पंडित जी ने कहा, एक काम करो, बड़े लड़के से कहा कि जाओ इधर उधर जंगल से लकड़ियाँ, सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लाओ। बीच वाले लड़के से कहा कि बेटा तुम ये भगोने में नदी से पानी भर लाओ। छोटे बच्चे से कहा कि तुम पत्थर जमा करो, हमारी माँ चूल्हा बना देगी। किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा पंडित जी से। जिनको जो काम दिया गया उन्होंने अपना अपना काम करना शुरू कर दिया। पानी आ गया, लकड़ी आ गई, चूल्हा बन गया। चूल्हे में आग जला दी पंडित जी ने और पानी खौलने लगा। फिर पत्नी से बर्दाश्त नहीं हुआ तो पूछी कि ये सिर्फ पानी क्यों खौला रहे हैं, इससे क्या होगा, हमारे पास कुछ है नहीं कि इसमें हम
डाले और पकाए। तो बोले जो भी जीव जंतु जानवर इधर से गुजरेगा या मनुष्य ही क्यों ना, उसी को इसमें डाल के पका के खाएंगे। वो जिस बरगद के नीचे ये सब बातें चल रही थी, उस बरगद के ऊपर एक दानव रहता था। तो दानव ने देखा कि भाई ये परिवार तो वाकई बहुत भूखा है, सकल सूरज से और रहनी से तो ये ब्राह्मण परिवार लग रहा है, लेकिन जीव जंतु जानवर से लेकर आदमी तक खाने की बात कर रहे हैं, मतलब इनकी भूख वाकई बहुत तीव्र है। उस दानव ने उसी वृक्ष के ऊपर से चावल, दाल, हल्दी, मसाला सब उसी टोप में गिराना शुरू कर दिया। चावल, दाल, हल्दी, मसाला गिरने के बाद एक प्रकार की खिचड़ी बन के तैयार होने लगी। दानव ने बोला अनाज पानी और राशन तो इन लोग को मैंने डाल दिया और खिचड़ी बन गई है, सुगंध भी बहुत अच्छी आ रही है। चलो अब इनकी परीक्षा ली जाए कि ये लोग लालची हैं या दान भी दे सकते हैं, क्योंकि असली परीक्षा तभी होती है जब आपके पास खुद कुछ खाने को न हो और फिर भी आप दूसरे को भोजन कराएं। उस दानव ने एक मानव का रूप धारण किया और पंडित जी के पास आके याचना करने लगा कि पंडित जी, मैं कई दिनों से भूखा हूं और भोजन की आस में आपके पास आया हूं। पंडित जी बोले अरे भाई बैठो बैठो, हमारा तो खुद का ठिकाना नहीं था, ये तो मेरे प्रभु मेरे भगवान ने कहां से ये चावल दाल इस टोप में डाल दिया जिसकी वजह से खिचड़ी बन रही है और ये बहुत पर्याप्त है, हम आज तो खा ही लेंगे, 2 दिन तक चलेगी। तो भगवान ने जब दिया है तो आप भी इसमें प्रसादी ग्रहण करो। वड़ के पत्तों से पत्तल बनाई गई और सबको खिचड़ी परोसी गई, सबने छक के खाया पेट भर। दानव इस पंडित की उदारता से काफी प्रभावित हुआ। उसने पंडित जी से कहा कि पंडित जी आप वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं और आपका दानी स्वभाव है, ईश्वर के किसी प्रारब्ध की वजह से आपके पास धन संपदा नहीं है, लेकिन आपका हृदय बहुत बड़ा है, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ क्योंकि आपने मेरा पेट भरा। तो बोले भाई तुम तो अभी खुद ही 3 दिन से भूखे थे। बोले नहीं मैं भूखा नहीं था, मैं तो आपकी परीक्षा लेता, मैं इसी वृक्ष पे रहता हूँ, मैं दानव हूँ। पंडित जी थोड़ा डर गए, लेकिन इतना भी डर नहीं था क्योंकि जीवन से कोई मोह नहीं था। बोले हाँ भाई बोलो, अगर आप हमारे पूरे परिवार को खा के अपना पेट भरना चाहते हो तो वैसे भी हमारे जीवन में कोई रस है नहीं, जो हरी इच्छा जो प्रभु की इच्छा है वो हमें स्वीकार है। दानव ने कहा ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ और इस बड़ के पेड़ के पीछे की एक जगह है जहाँ मैं आपको बताता हूँ, वहाँ आप खुदाई करो, वहाँ बहुत धन संपदा मैंने छुपा रखी है, आपको जितना चाहे उतना ले जाओ। पत्नी ने वही जो उनके पास भगोना था, टोप था, उसमें सब खिचड़ी उचड़ी खा पी के ख़त्म करके और उसी को धो पोछ के उसी में गहना नगदी और सारा जो भी मणि माणिक्य था पूरा एक भगोना वो लोगों ने भरा और बाकी का वैसे ही फिर से उसको ढक के रख दिया और दानों से विदाई लेके फिर अपने घर आ गए। घर आने के पश्चात बनिए से चाबी मांगे और बनिए का जो भी कर्जा था दुकानदार का वो सब उन्होंने चुकाया और चुकाने के बाद अपने घर में सुखपूर्वक रहने लगे। अब जो दुकानदार था वो परेशान कि दलिद्र ब्राह्मण, इसको कल तक तो खाने का ठिकाना नहीं था और आज ये आया, इसने मेरा सारा कर्जा लौटा दिया, घर भी ले लिया, मैं तो इस लाभ में था कि चलो घर भी हो गया और सब इसका जो गिरवी सामान वो मेरा हो गया। अब वो परेशान रहने लगा कि इन पंडित जी के पास इतनी संपत्ति आई कहाँ से। उस दुकानदार की जो पत्नी थी वो पंडिताइन की मित्र थी, वो पंडिताइन से रोज पूछती कि कैसे हुआ, क्या हुआ, कहाँ से इतनी धन संपदा आई, क्योंकि वो दुकानदार रोज कहता था कि तुम पता लगाओ। वो रोज आती, रोज पूछती। काफी दिन बीतने के बाद औरतों के पेट में वैसे भी कोई बात पचती नहीं, पंडिताइन ने सोची कि सहेली ही है, दानों की बात वो भूल गई कि किसी से कहना नहीं और उन्होंने जो है उनको बता दिया, सारा वृत्तांत बता दिया, थोड़ा बहुत नहीं पूरी कहानी बता दी कि कैसे कैसे क्या हुआ। दुकानदार की औरत घर गई और उसने अपने पति से सारा किस्सा कह सुनाया। दुकानदार था तो लालची ही, उसने उसी दिन से बच्चों को खाना पीना देना बंद कर दिया, खुद भी भूखा रहा, पत्नी को भी भूखा रहा,
2 दिन 3 दिन बिना खाए पिए बच्चों को रखा, बच्चे रोते बिलखते झगड़ा करते, क्योंकि रोज उन्होंने अच्छा अच्छा भोजन और भोग लिया था। अभी सब कुछ घर में रहते हुए भी बाप भूखा रख रहा है, तो वो चिड़चिड़ कर रहे थे। फिर वैसे ही बड़ा भगोना लेके और पत्नी को लेके फटे पुराने कपड़े पहन के वन की यात्रा पे जिस तरफ पंडिताइन ने बताया था उस तरफ चल दिया। काफी चलने के बाद गांव छूटा, वन प्रारंभ हुआ। उसी वन में अंदर वो बरगद का पेड़ जहाँ पे पंडित जी जो थे रुके थे वो जगह पहुंच गया। उसने बड़े बेटे से कहा, उसके भी संजोग से 3 ही पुत्र थे। उसने बड़े बेटे से कहा जाओ लकड़ियाँ लेके आओ। बड़ा लड़का बोला पागल हो क्या, 3 दिन से खाना पीना नहीं दिए हो और बोल रहे हो लकड़ियाँ लेके आओ। मैं नहीं लकड़ी बकड़ी लाऊंगा, मैं बैठता हूँ यहाँ। उसने मझले लड़के से कहा पानी भर लाओ, उसने भी ऐसे ही उल्टा जवाब दिया। छोटा बेटा बोला मेरे को तो कुछ कहना ही मत, क्योंकि मुझे खड़ा भी नहीं हो जा रहा है, 3 भूख से मेरे हालत खराब है। पत्नी भी मुंह सुझा के भाई वो भी खाना नहीं खाई थी, लेकिन फिर भी पति की बात है तो उसने चूल्हा विला बनाया। अब किसी ने पूछा ही नहीं कि तुम कर क्या रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो तो सब चिढ़े हुए थे कि सब कुछ संपन्नता होते हुए, भंडार भरा होते हुए भी ये हम लोग को भूखा मार रहा है। दानव सब देख रहा था, इसने खुद ही अपने मन से कहा चिंता मत करो, इस रास्ते से जो गुजरेगा उसको पकड़ के इसी में डालेंगे, पकाएंगे और खाएंगे। बड़े लड़के ने कहा अनाज कम पड़ गया था क्या कि अब इंसान और जानवर पकड़ पकड़ के खाएंगे हम लोग। सब लोग उल्टा ही बोल रहे थे, उससे चिड़चिड़ कर रहे थे बच्चे। दानव बोला ये तो लगता है कोई लालची व्यक्ति है और पंडित और पंडिताइन से भेद जानकर ये मेरे धन संपदा को लूटने के हिसाब से आया है। फिर भी दानव ने मानव भेष बनाया, इसके लालच की परीक्षा लेने के लिए आया। वैसे ही खिचड़ी बिचड़ी नहीं डाली है, ना कुछ बनाया, डायरेक्ट आया। बोला कि अरे भाई इस वन में क्या कर रहे हो, यहाँ भयानक दानव दैत्य खूंखार जानवर रहते हैं, आपके परिवार को। बोले भाई अब खा जाएंगे, मार डालेंगे तो क्या करेंगे, घर में खाने का एक दाना नहीं है। तो बड़ा लड़का बीच में ही बोल पड़ा कि अरे काजू बादाम से बोरियां भरी पड़ी है, खाने के लिए दाना क्यों नहीं है। इनको क्या मालूम कौन सी धन संपदा यहाँ जंगल में चाहिए, इसके लिए हम लोग को 3 दिन से भूखा रख के यहाँ लाके जो है तकलीफ दे रहे हैं। दानव समझ गया कि बनिया लालचवश यहाँ आया है। बनिया कहिए, दुकानदार कहिए, कोई अपनी जाति पे मत लीजिएगा इसको, एक कथानक है तो वो हिसाब से नाम आ रहा है। दानव ने सबको मार के वहाँ खा लिया। बनिया की कहानी जीवन लीला वहाँ समाप्त हो गई। उसके लालच ने उसका पूरा परिवार समाप्त कर दिया। मित्रों, भगवान ने जो दिया है, जितना दिया है, उसमें खुश और संपन्नता को महसूस करें। परमात्मा को, प्रभु को धन्यवाद देते हुए अपना जीवन यापन करें और जितना हो सके उतना भजन करें। गुरु महाराज के चरणों में ध्यान लगाएं, उनकी वाणी पे चलें। इसी के साथ मैं आप में रमे राम को प्रणाम करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय सद्गुरुदेव भगवान की। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः।